हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो ये चैप्टर नंबर 4 जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और टॉपिक का नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, या इसी को हम कहें कि दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट नियम या बायो-सेवर्ट लॉ। तो अगर मैं बोलूँ इसका सूत्र क्या आना चाहिए, तो इसका सूत्र आना चाहिए बी एक्सियल, मतलब अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4π एक नियतांक है 2m अपॉन एक्स क्यू। यहाँ पर m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए चित्र से पहले आप समझते हैं, फिर इसके बाद में इसका डेरिवेशन पूरा करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं एक धारावाही कुंडली ले ली हमने, जो कि क्या है वृत्ताकार आकार की है। इसमें धारा बह रही है आई। क्या बह रही है धारा आई, और इसके साथ में कोई इसकी त्रिज्या जो ली है वो कैपिटल आर ले ली है, और केंद्र से कोई बिंदु हमने क्या लिया है, केंद्र ओ मान लिया, और से हमने कोई बिंदु पी लिया है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। और हमें ये अल्पांश ले लिया, अल्पांश जो लिया हमने वो डीएल लिया है, एक ऊपर लिया है अल्पांश, एक नीचे अल्पांश लिया है, और दोनों अल्पांश से हमने दूरी ली है, वो कितनी ले ली है आर मान ली है हमने, दोनों से कितनी मान ली है आर। अब हमें पता है कि ये कौन सी क्वांटिटी होती है, तो ये सदिश राशि होती है, चुंबकीय क्षेत्र की सदिश राशि होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसकी दिशा इधर होगी, यहाँ से देखेंगे तो दिशा ऐसी होगी। तो हमने माना कि ये और जो इसकी मध्य अक्ष थी उसके बीच में कोण क्या है थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या होगा बच्चों थीटा, और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा डीबी, ये क्या होगा डीबी। तो जब हम इस ऐसा ही ये डीबी होगा तो ये वाला ये थीटा कोण है, तो ये डीबी है, तो ये वाला भी क्या होगा डीबी, और इसके साथ में जो कंपोनेंट बनेगा वो डीबी cos थीटा होगा। ऐसा ही ये डीबी का कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा डीबी cos थीटा, और दोनों के लिए डीबी sin थीटा क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अब आप अच्छे से देखिए पी बिंदु पर निकालना है, एक अपसाइड है एक डाउन साइड है, तो ये डीवी cos थीटा और डीवी cos थीटा क्या हो जाने हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाने हैं, बचने कौन से हैं डीवी sin थीटा। क्या आपको इतनी चीज समझ में आई होगी? अब हमें सिद्ध करना है, तो हम जानते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम dV = μ0/4π आइडियल sin थीटा डैश अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर थीटा डैश की बात करें, थीटा डैश कौन सा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसके साथ में भैया ये गोला से वृत्तीय है, वृत्तीय से यहाँ पर जो कोण बनेगा ये डेफिनेटली कितना डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो थीटा डैश की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, मतलब sin 90 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 हो गई। तो आपने यहाँ देखा तो ये आपको समीकरण 1 मिल गया, यहाँ sin थीटा डैश की वैल्यू आपने 1 लिख दी। आगे बढ़ते हैं, इसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समीकरण 1, बिंदु बी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। जैसा कि हमें पता है परिणामी निकालना है, तो जो sin थीटा वाला कंपोनेंट है इसका हमने क्या कर दिया समाकलन कर दिया, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी मिल जाएगी। अब हमने समाकलन किया तो dv का मान रखा, लेकिन आपको पता है i कांस्टेंट μ0/4π कांस्टेंट और r कांस्टेंट हो जाएगा। हम क्या करेंगे dl का लिखेंगे। अब dl का समाकलन क्या होगा, छोटे छोटे जो हमने अल्पांश लिया था, छोटी लेंथ ली थी dl, लेकिन इसका समाकलन करेंगे तो पूरा इसका क्या जाएगा सर्कमफेरेंस आ जाएगा, परिधि आ जाएगी। तो dl बराबर हमने लिखा, तो dl बराबर कितना आ गया 2πr। फिर समकोण त्रिभुज लेंगे हम। समकोण त्रिभुज कौन सा, तो अगर मैं बोलूं चित्र में, तो समकोण त्रिभुज हमने कौन सा लिया, ये वाला समकोण त्रिभुज। इस वाले पॉइंट का नाम हम चाहें तो ए ले देते हैं। AOP में समकोण त्रिभुज में अगर हम निकालेंगे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, समकोण त्रिभुज से r स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, r स्क्वायर की मिल जाएगी, और ऐसे ही हम किसकी निकाल सकते हैं r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r स्क्वायर मिल गया ये, और r निकालेंगे तो रूट आ जाएगा, और ऐसे ही इसी त्रिभुज से हमने किसकी मान निकाल लिया sin थीटा का मान निकाल लिया। और अब हमने क्या किया है, जो समीकरण था समीकरण उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो जैसे आपको पता है sin थीटा का मान निकाला, sin थीटा का मान कितना था, तो sin थीटा का मान जब हमने देखा तो sin थीटा हमारे पास है लंब बटे कर्ण, और अगर हम इसको देखें तो ये r/r, मतलब ये क्या है, ये वो वृत्त है उसकी त्रिज्या है, और स्मॉल r क्या है, जो अल्पांश से p तक की जो दूरी थी ना, इसको हमने क्या माना था स्मॉल r। तो हमने वैल्यू रख दी है sin थीटा की जगह, और ये डेल्टा dl मतलब समाकलन dl की वैल्यू रख दी 2πr। हमें पता है कि जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसको ए लिखना पड़ेगा हमें। वृत्त का क्षेत्रफल को हम एरिया ऑफ सर्कल बोल सकते हैं, ये हो जाएगा πr स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का और आर का गुणा करके ये पाई आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2, तो 2 को 2 लिखा, ये 2 वाले को 2 लिखा, और आई को आई लिखा, और ये पाई आर स्क्वायर बन रहा था उसको क्या लिख दिया, क्षेत्रफल ए लिख दिया। अब हमें ये याद रखना है पाई एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है धारा तथा उसका जो क्षेत्रफल होता है उनको गुणनफल करते हैं तो हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाता है। तो जब हम वैल्यू इसमें रखते हैं तो हमें ये एक एक्सप्रेशन मिल जाता है, ये एक्सप्रेशन मिला, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं, अच्छा सॉरी, ये एक्सप्रेशन अगर हमें यहां तक मिल गया, अब हम बोलें कि भाई जो x है, जो r है, मतलब x वैल्यू यहां से केंद्र से p तक की दूरी ली थी x, और ये r था। मान लो ये वृत्त जो है बहुत छोटा हो और x की वैल्यू बहुत बड़ी हो, मतलब x की वैल्यू मच ग्रेटर देन r हो, तो आप किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो छोटी वैल्यू है, मतलब r को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा ये x टू पावर 2 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये x टू पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर ये क्या बन जाएगा, x की घात 3। अब देखिए स्टार्टिंग में अगर आपको देखा होगा आपने, तो ये हमने लिखा था, तो यही हमें पूरा इसका परिमाण मिल गया है, चुंबकीय क्षेत्र जो अक्षीय स्थिति में μ0/4 और 2m/x³ टेस्ला में। आई होप ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आई होप डेरिवेशन तो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।